मॉर्निंग एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और टॉपिक पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ प्लांट किंगडम। पहले हम लोग पढ़ रहे थे एनिमल किंगडम के बारे में और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर रहे थे और एक वीडियो उस पर हुआ था। तो उससे रिलेटेड आपको 2 से 3 वीडियो आएँगे, फिर आपको वो टॉपिक हमेशा के लिए द एंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, दैट इज़ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को 5 भागों में हम लोग बाँटते हैं। पहला आपका जाएगा एल्गी, सेकंड आपका हो जाएगा ब्रायोफाइटा, थर्ड आपका हो जाएगा टेट्रोफाइटा और फोर्थ आपका जाएगा जिम्नो एंड फिफ्थ आपका हो जाएगा एंजियोस्पर्म। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे एल्गी के बारे में, जिसको हम लोग काई बोलते हैं। हिंदी में बोले तो शैवाल बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जो बरसात में हमें दिखाई देता है, जिसमें हम लोग सरक कर गिर जाते हैं, वही आपका होता है एल्गी, काई, जो हरा-हरा दिखाई देता है। पहले हम इसके हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। हैबिटेट मतलब रहने का स्थान, रहने का स्थान कहाँ पर है पाया जाता है। ठीक, तो ये आपका पानी में होता है, तो बोथ फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर में पाया जाता है। मतलब आपका आस-पास हमारे जो भी फ्रेश वाटर का सोर्स है वहाँ पर रहेगा या फिर आपका समुद्र में रहेगा। ठीक है? इसके अलावा ये आपका पाया जाता है मॉइस्ट स्टोन पर, जो आपका गीला चट्टान होता है, गीला पत्थर होता है, उस पर होता है, मिट्टी पर होता है, गीला मिट्टी पर या फिर गीला लकड़ी पर भी हो सकता है। इसके अलावा सिम्बायोटिक के रूप में भी पाया जाता है। जैसे एक हम लोग जानते हैं दैट इज़ लाइकेन, ये कवक के साथ कोरिलेशन बनाता है अपना और इसके साथ ज़िंदगी यापन करता है। इसके अलावा एनिमल के ऊपर भी पाया जाता है, दैट इज़ स्लोथ बियर, जो भालू होता है उसी के ऊपर भी क्या होता है, पाया जाता है। तो ये इसका हो गया हैबिटेट, ये कहाँ-कहाँ आपका पाया जाता है। अब ये देखते हैं इसका बॉडी ऑर्गेनाइज़ेशन, मतलब इसका बॉडी कैसा दिखाई देता है। तो ये आपका यूनिसेल्युलर भी होता है, मल्टीसेल्युलर भी होता है, दोनों तरह से होता है। यूनिसेल्युलर में एक एग्जांपल हो जाएगा इसका क्लोरेला हो जाएगा, क्लेमाइडोमोनास हो जाएगा और यह मल्टीसेल्युलर के रूप में कई सारे रूप में पाया जाता है। जैसे फिलामेंटस हो जाएगा, जैसे कुछ इस तरह से हो जाएगा, दैट इज़ फिलामेंट हो जाएगा ये। ये फिलामेंट भी 2 तरह से हो सकते हैं, या आपका ब्रांच हो सकता है या आपका ई ब्रांच भी हो सकता है, मतलब कुछ इस तरह से, मतलब शाखा युक्त हो सकता है और बिना शाखा भी हो सकता है। जैसे ये आपका सीधा हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से ब्रांच हो जाएगा, इस तरह से, ठीक? या फिर यह कॉलोनी के रूप में भी हो सकता है, जैसे कुछ इस तरह से हो जाएगा। मल्टीसेल्युलर है लेकिन ये कॉलोनी के रूप में है, ठीक? जैसे हमारे कॉलोनी में कुछ इस तरह से हो जाएगा सड़क और इधर अपना रहता है घर, कुछ ये घर, ये घर, ये घर, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कॉलोनी है, जिसमें एक स्पेसिफिक एरिया है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके अंदर कई सारे सेल आपका है, ठीक है? या फिर ये थैलेस के रूप में भी हो सकता है, जैसे कुछ थैलेस ये आपका हो जाएगा। ये बहुत सारे हो जाएँगे, मिल जाएँगे आपस में, तो ये कुछ थैलेस दिखाई देगा, अपीयर ऐसे हो जाएगा। जैसे आपका एग्जांपल हो जाएगा कॉलोनी वाला, वॉलबॉक्स हो जाएगा, फिलामेंटस हो जाएगा, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोकाइरा हो जाएगा। या केल्प के रूप में भी पाया जाता है। केल्प का मतलब हो जाएगा अंडरग्राउंड फॉरेस्ट। तो कुछ एल्गी होते हैं जो आपके वाटर के अंदर क्या बनाते हैं, फॉरेस्ट बनाते हैं, इस तरह से कई मीटर ये क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक। एक तरफ आप देख रहे हैं ये आपका यूनिसेलुलर है, एक तरफ यह मल्टी सेलुलर जो कॉलोनी के रूप में होता है, और एक तरफ यह केल्प के रूप में पाया जाता है, जो आपको अंडर वाटर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये इसका हो जाएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरह से इसका बॉडी होता है, किस तरह से हमें दिखाई देता है। अगला पॉइंट देखते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन आपका 3 तरह से होता है, आपका वेजिटेटिव हो जाएगा, एसेक्सुअल हो जाएगा और सेक्सुअल हो जाएगा। वेजिटेटिव मतलब जैसे आप सपोज कर रहे थे, इससे कोई बॉडी ये है आपका है, मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा, ये आपका नया सेल बना लेगा, कुछ तरह से नया ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो इसका अगर कोई ना ये बछड़ी रिप्रोडक्शन किस तरह होता है, फ्रेगमेंटेशन, मतलब इसका कोई पार्ट टूट जाएगा तो नया सेल, नया प्लांट बना लेगा। तो इस फ्रेगमेंट डेवलप इनटू द थैलस, मतलब नया ऑर्गेनिज्म या फिर नया अलगी। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी द्वारा होता है, दैट इज स्पोर द्वारा होता है, और स्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज जू स्पोर। इसके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है। इस वजह से क्या करता है, मोटाइल रहता है। मोटाइल मतलब कुछ इस तरह से ऐसे रहेगा, एक से दूसरी जगह पर चला जाएगा यहाँ पर, ठीक। और यह जर्मिनेट होकर नया प्लांट बनाता है, मतलब ग्रो कर कर। ये आपको हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमीट द्वारा होता है, ये हम लोग जानते हैं, 2 गैमीट के फ्यूजन से मिलकर होता है। अब जो 2 गैमीट्स होते हैं ये अलग-अलग साइज़ के भी हो सकते हैं, या फिर सेम साइज़ के भी हो सकते हैं। अगर ये सेम साइज़ की हुई है तो उसे क्या कहेंगे, दैट इज़ आइसोगैमस कहेंगे। और या फ्रैगलेटेड और नॉन फ्रैगलेटेड भी हो सकते हैं, लेकिन साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल
इट कैन बी फ्लैगेलेटेड एंड सिमिलर इन साइज, दैट इज द यूलोथ्रिक्स, या फिर नॉन फ्लैगेलेटेड मतलब नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब उनके पास फ्लैगेला वगैरह नहीं होता है, इस वजह से एक से दूसरे को नहीं जा सकते, बट सिमिलर इन साइज, लेकिन साइज क्या होता है सिमिलर होगा, दैट इज अ स्पाइरोगाइरा। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपको स्पाइरोगाइरा याद कर लीजिएगा, दैट इज आइसोगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और सेकेंड आपका होता है एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में जो मेल फीमेल क्या होते हैं आपका अलग अलग साइज के होते हैं, टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, स्पीसीज दैट इज यूडोरिना, ये आपका स्पीसीज होता है। हाँ, लेकिन इसमें आपका वो मोटाइल होते हैं जो गैमीट होते हैं। और थर्ड आपका होता है ऊगैमस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो आपका फीमेल होता है वो बहुत बड़ा होता है, स्टैटिक्स होता है, मतलब वो एक जगह पे स्थिर रहेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। लेकिन जो स्पर्म होता है या फिर जो मेल पार्ट होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है एंड मोटाइल होता है, कुछ इस तरह से आपका ऐसे घूमते हुए आएगा, इस सब चूज कर जाएगा। तो इस प्रकार का जो अपीयरेंस हमें दिखाई देता है गैमेट्स को, उसे क्या कहते हैं, ऊगैमस कहते हैं। एग्जाम्पल आपका है बॉल बॉक्स हो जाएगा और फ्यूकस हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इसका रिप्रोडक्शन पार्ट। अब थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंस, इसका इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो पहले हम लोग जानते हैं दैट इज ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसके द्वारा ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट रहेगा उसको हाफ करेंगे, मतलब कम करेंगे, ऐसे मान के चलिए। इसके अलावा ये क्या होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर होते हैं। हम लोग जानते हैं जो प्लांट होते हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, वही अपना भोजन वगैरह बनाते हैं, फिर उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हमारी साइकिल क्या होती है, घूमती रहती है। ठीक है, ये जो फूड साइकिल होती है इन्हीं के द्वारा क्या होता है, घूमते रहती है, जिसके द्वारा सभी एनिमल्स क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, दैट इज एक्वेटिक एनिमल्स। क्योंकि मेनली ये समुद्र में पाए जाते हैं, तो वहीं के ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, भोजन वगैरह अपना प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज जो आपकी होती हैं, दैट इज पोरफाइटा हो जाएगा, लेमलेरिया हो जाएगा, सरगासम हो जाएगा, 70 से अधिक स्पीसीज होती है, उसको खाने के रूप में यूज किया जाता है। मराइन एल्गी यूज एज फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऐसे कुछ एल्गी होते हैं जिनको हम वाटर होल्डिंग सब्सटेंस के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे आपको हो जाएगा मराइन ब्राउन एंड रेड एल्गी, इनका जो सेल वॉल होता है उसके बाहर एक पदार्थ होता है, विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। इस जो ब्राउन एल्गी में होता है उसको हम एल्जीन कहते हैं, एंड जो रेड एल्गी में होता है उसको हम कैरा ग्रीन कहते हैं। सपोज के लिए ये आपका हो जाएगा सेल वॉल हो जाएगा, जो सेल्यूलोज का बना होता है। तो इसके बाहरी परत पर ये आपका मटेरियल होता है जो वाटर लॉस को रोकता है। इस वजह से ये क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करते हैं, दैट इज द हाइड्रोकोलाइट्स नेचर के होते हैं, जो हम कमर्शियली तौर पर यूज करते हैं इंडस्ट्रियल फील्ड में। इसके अलावा अगला पॉइंट हो जाएगा आपका एगार। एगार का उपयोग हम लोग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कराने के लिए, जैसे कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं, जहाँ पर हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको एक सुटेबल कंडीशन देते हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। और इस आकार का उपयोग हम लोग करते हैं आइसक्रीम को बनाने के लिए, जेलीज को बनाने के लिए। और इसका एग्जाम्पल आपका होता है जिलेडियम होता है, जो आपका रेड एल्गी होता है, इसके बारे में हम लोग भी पढ़ेंगे बाद में। और ग्लासिडेरिया होता है, ग्लासिलेरिया। क्लोरेला जो होता है आपका यूनिसेलुलर होता है, और प्रोटीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिच होता है। इस वजह से इसका उपयोग स्पेस ट्रेवलर करते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, मतलब जो आपका स्पेस शिप होता है वहाँ पे जाते हैं, तो इसका आपका उपयोग करते हैं। ये आपको हो जाएगा ना क्लोरेला, क्योंकि ये आपका प्रोटीन में रिच होता है। तो ओवरऑल ये था हमारा एल्गी। और एल्गी को हम लोग फर्दर 3 भागों में डिवाइड करते हैं, दैट इज क्लोरोफाइसी, यूफाइसी एंड रोडोफाइसी। इसके बारे में हम जो भी आने वाले वीडियो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल ये था हमारा आज का वीडियो, तो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पहली बार आएंगे सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।